This is the video lecture of application of Laplace transform. All of you know, and we know that Laplace transform, that is the very powerful tools to analyze the circuits, to solve the differential equations, to solve the various differential equation like the simultaneous differential equation, like the electric circuit, like the electronic circuits, where there is integral and differential equations, differentiations are present. That is the intro differential equations, and that is actually the advantage of Laplace transform. Okay, then अगर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म को ब्रॉड वे में बात करें, that is in the field of science and technology, then there are various advantages, various applications. Okay, various applications, इसमें से कुछ मेन एप्लीकेशन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ. Okay, that is the analysis of electronic circuits. Okay, that is for the system modeling. Okay, that is for the digital signal processing. That is for the nuclear physics. That is for the process control. Okay, these are the applications in the field of science and technology. Okay, without using the Laplace transform, we can't imagine, we can't solve the various equations used in this system. Okay, जो हम लोग को डिटेल्स में पढ़ना भी आगे जाके सिलेबस में. Okay, also Laplace transform, that is a very powerful tools to solve the differential equations in time domain. जो भी टाइम डोमेन में फंक्शन दिया हुआ है, ओके, उसको हम लोग जो है यूज़ करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को विद इन वेरी लेस टाइम हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए यूटिलाइज करते हैं. दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट. ओके, देन नाउ वी सी हाउ वी सॉल्व द differential equation or how we find the solution of ordinary differential equations. That is a very important. Now we see, इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल्स लेते हैं. जस्ट सी, हम लोग क्या करते हैं, एक लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं विथ सम कोएफिशिएंट्स, जिसमें इनिशियल कंडीशन, जिसमें कुछ बाउंड्री कंडीशंस दिए होते हैं. जस्ट लाइक वी सी द एग्जाम्पल्स आर सपोज d2 dt2, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं ना, तो कुछ भी, दैट डजंट मैटर. ओके, a1 dy/dt प्लस बाई. ओके, इक्वलिटी में आप कुछ भी लिख दो, मान लेते हैं कोई भी फंक्शंस है हमारा. ओके, टाइम का फंक्शंस. देन दी जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कुछ कोएफिशिएंट्स दिया हुआ है. अगर मान लेते हैं यहाँ पे भी एक कोएफिशिएंट्स लगाना चाहते हैं आप. ओके, ये a है, ये by है. Then these are differential equations. Then how we find the solutions of these differential equations? Okay, through the Laplace transform. That is not possible without giving initial conditions. Initial conditions, boundary conditions, that is very very important. Okay, जिसमें boundary conditions कुछ होना चाहिए, like by 0 इक्वल टू कुछ वैल्यू होगा, बाई डैश 0 इक्वल टू कुछ वैल्यू होगा. सपोज कुछ भी वैल्यू जो है ना, कुछ भी वैल्यू जो है, सपोज इसका वैल्यू जो है k1 है, इसका वैल्यू k2 है, लाइक दैट कुछ भी वैल्यू हो सकता है. ओके, इन दैट केस हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ पे k1 k2 कांस्टेंट है, a b कांस्टेंट है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस केस में, अगर हम लोग को सॉल्व करना होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, इन दैट केस सबसे पहले हम लोग अप्लाई करेंगे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म. तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने से पहले आपके पास बेसिक फार्मूला सारा पता होना चाहिए, सो डैट कि यू कैन ईजिली हैंडल द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म. नाउ देन फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई लैप्लेस ट्रांसफॉर्म. वी हैव ऑफ कोर्स डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, और वो भी हमारा डिफरेंशिएशन है. देन ऑल ऑफ यू नो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ dy/dt s by s minus by 0. Okay, d2/dt2 s square by s minus s by 0 minus by 0, लाइक दैट, है ना. तो इस तरह से हम लोग जो है डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं. ओके, सॉरी, दिस वन, है ना. ओके,
इस तरह से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं। ये हमारा फार्मूला है एस स्क्वायर बाई एस, ये बाई जीरो होगा स्मॉल में, ये भी बाई डैश जीरो होगा स्मॉल में। उसी तरह एनथ का भी फार्मूला आपको पता होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का यूटिलाइज करके आप यहाँ पे देखो, जब इसमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो एस स्क्वायर बाई एस प्लस माइनस एस बाई जीरो माइनस बाई डैश जीरो प्लस ए, फिर ये एस बाई एस ओके माइनस बाई जीरो प्लस बी, फिर बाई जो टी का फंक्शन है बाई एस इक्वल टू आर टी, जिसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आर एस होगा। गॉट इट। इस तरह से हम लोग करके जो है हम लोग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाले, जिसमें आपका जो है बाई एस जो है ना, आप यहाँ पे बोल सकते हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ बाई टी इक्वल टू बाई एस, ओके लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ आर टी इक्वल टू आर एस। गॉट इट। तो ये हमारा जो है, इसको आप इजली सॉल्व कर लो आप, है ना। इसको सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन हम लोग पुटअप करेंगे। ये इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, तो बाई एस कॉमन लेंगे, एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी बाई एस माइनस एस, बाई जीरो का वैल्यू क्या है K1, बाई डैश जीरो का वैल्यू क्या है K2, माइनस ए बाई जीरो का वैल्यू K1 इक्वल टू आर एस, है ना। ये आ गया आपका। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, है ना। तो रीअरेंज करके हम लोग बाई एस को जो है इसको लिख सकते हैं उधर ले जाके, आर एस प्लस एस K1 प्लस K2 प्लस ए K1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करने के बाद हम लोग वैसे फंक्शन यहाँ पे लाएंगे जो फंक्शन किसी न किसी का फंक्शन का जो है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है। जैसे टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म 1/s स्क्वायर, 1 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म 1/s, e टू द पावर माइनस ए टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म 1/s प्लस ए, है ना। तो इसी तरह इसको पार्शियल फ्रैक्शन में इस तरह से ब्रेक करेंगे सो डैट कि ये किसी न किसी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हो। तो अगर हम उस फॉर्म में रीअरेंज करके बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड, है ना। पार्शियली फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में। तो इस तरह से इसको हम लोग करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, ओके। इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेंगे, ऑल ऑफ यू नो इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इक्वल टू बाई टी, और इस तरह से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना। इस तरह से सॉल्यूशन पाके आप जो है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का जो है आप क्या कर सकते हैं, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। नाउ अब इसमें हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट हमारा इक्वेशंस है, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस है। तो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी सेम मेथड अडॉप्ट करेंगे, ओके। अब इसको बेटर समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स बनाते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको देखते हैं, जस्ट वी सी, ओके नाउ वी सी। अब ये देखिए, दिस इज द वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स, ओके। जिसमें देखो इस तरह से प्रॉब्लम लिखा जा सकता है। ये जो हमारा इंडिकेट कर रहा है कहीं पे भी डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 6 cos 2t, ये क्या है, डी आपको ये बता रहा है डिफ्रेंशिएशन, है ना। इसको हम लोग अगर ये लिखते हैं डी स्क्वायर बाई प्लस बाई इक्वल टू 6 cos 2t, एक फॉर्म ये है। इसका दूसरा फॉर्म जो आप लिख सकते हैं, दूसरे फॉर्म में डी स्क्वायर बाई को बाई डबल डैश प्लस बाई इक्वल टू 6 cos 2t, ओके। इसको और फॉर्म में लिख सकते हैं आप d2 बाई dt2 प्लस बाई इक्वल टू 6 cos 2t, जिसमें आपका t टाइम ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। ये इनिशियल वैल्यू ये कहता है क्या है कि एट t इक्वल टू 0 इस बाई का वैल्यू जो होगा वो 3 होगा, यानी कि t इक्वल टू 0 पे बाई का वैल्यू 3
और जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तब t इक्वल टू 0 पे बाई डैश 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करें यहाँ पे, अब यहाँ हम लोग को पता चल गया डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन पता चलने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जस्ट सी, ओके सॉरी, इसको हम लोग क्या करेंगे, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेंगे, है ना। हम लोग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म मेथड से बना रहे हैं इसको, है ना। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म मेथड से इसको टेक लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, फर्स्ट स्टेप मेरा ही था। तो कोई फॉर्म है आपका, दैट डजंट मैटर। तो डबल डिफ्रेंशिएशन है एस स्क्वायर बाई एस, ओके। एस स्क्वायर बाई एस फिर क्या होगा, माइनस एस बाई 0 माइनस बाई डैश 0, ये बाई स्क्वायर का हो गया। फिर बाई का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म बाई एस, है ना, सो सिंपल, ओके। इक्वल टू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 6 cos 2t लिख सकते हैं हम लोग, है ना। अब हम लोग इनिशियल वैल्यू पुट करेंगे, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लिखेंगे। तो एस स्क्वायर बाई एस माइनस एस बाई 0 का वैल्यू 3 माइनस बाई डैश 0 1 प्लस बाई एस इक्वल टू 6 बाहर आ जाएगा। और cos 2t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, cos 2t ये देखो हम लोग जानते हैं, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ओमेगा t इक्वल टू फार, टेल मी, ओके, एस बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे इंटू एस बाई एस स्क्वायर, ओमेगा का वैल्यू क्या है 2 यानी कि 4। हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे, है ना, जैसा हम मेथड में बात भी कर चुके हैं। बाई एस कॉमन लेंगे, एस स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया 6s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4, ये प्लस 3s प्लस 1। आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, बाई एस को इंडिपेंडेंट करेंगे, 6s बाई एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3s प्लस 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं हम लोग, आई थिंक ऑल ऑफ यू, है ना, ओके। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, देखो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करेंगे। अगर इजी वे में हो जा रहा है देन बेटर है। 6s, ये देखो इसको पहले हम लोग इसको लिखते हैं, 6s बाई एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 4। देखो इसको अगर दोनों सेम सेम हो तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको एस स्क्वायर प्लस 1 लिख दिए, एस स्क्वायर प्लस 4 लिख दिए। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ओके, इसका एलसीएम लेंगे तो इसे हम लोग जनरल कर रहे हैं ना, एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 4, तो एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस एस स्क्वायर माइनस 1 बच गया 3, ये 3 आ रहा है, ओके। तो 3 आ रहा है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब टेल मी, ओके। इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, है ना। अब देखो अगर यहाँ पे हम लोग एस लिखते, एस अंदाज में कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो ये एस क्यूब ये भी कैंसिल हो जाता है, बट ये 4s और ये तो 4s माइनस एस कितना हो गया 3s, यानी कि 2 इंटू हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको अब देखो 2 बाहर, ओके, 3s बाई एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3s बाई एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 1। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग ब्रेक कर दें, बाई एस इक्वल टू 2, 3s को हम लोग क्या लिख रहे हैं, ये 6s है पूरा, है ना, ओके। ये इसको आप एलसीएम लेंगे तो आना चाहिए, तो 2s बाई एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू एस बाई एस स्क्वायर प्लस 4 और ये प्लस 3 एस बाई एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1
एस स्क्वायर प्लस 1। देखो अब सब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है हमारा, है ना। अब हम इसको यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये 5 हो गया हमारा। इसका भी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म पता है, ये किसका है, ये cos t का, है ना। यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू 1 है, यहाँ ओमेगा इक्वल टू 2 है और ये ओमेगा इक्वल टू 1 है। देन टेक इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म बाई टी 5, ये क्या हो जाएगा, cos t माइनस 2 cos 2t प्लस sin t। हम लिख सकते हैं आई थिंक, नहीं, ओके। तो यही इसका आंसर हो गया। दिस इज द सॉल्यूशंस, गॉट इट। ऐसे अनदर प्रॉब्लम भी देख सकते हैं, जस्ट सी। अब देखो ये भी एक प्रॉब्लम है। बाय यूजिंग द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म मेथड सॉल्व दिस इक्वेशन, जिसमें बाई 0 का वैल्यू 1 यानी कि एट टी इक्वल टू 0 बाई का वैल्यू 1, एट टी इक्वल टू 0 बाई डैश टी का वैल्यू -2 है। सेम मेथड है। मैंने बोला जितने सारे डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, सारे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेना होगा। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेने के बाद उसको रीअरेंज करना होगा। रीअरेंज करने के बाद उसको पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू जो है आपको रीअरेंज करके ऐसे फंक्शन मिलाना होगा जो किसी न किसी फंक्शन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है। फिर उसके बाद इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेके आप ओके फंक्शन को ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके नाउ, तो फंक्शन आपका दिया हुआ है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, बाई डबल डैश माइनस 4 बाई डैश माइनस 12 बाई इक्वल टू e⁻3t। ओके, टेक लैप्लेस ट्रांसफॉर्म बी हैव, है ना, हम लोग ले सकते हैं। देखो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एस स्क्वायर बाई एस माइनस एस बाई 0 माइनस बाई डैश 0। ऑल ऑफ यू नो, नहीं, दिस वन -4 बाई डैश का एस बाई एस माइनस बाई 0। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो। ओके, -12 बाई, क्लियर है, e⁻3t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 1 बाई एस माइनस 3। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो। ओके नाउ इनिशियल कंडीशन जो उसका वैल्यू पुट भी करेंगे हम लोग। बाई एस सबसे पहले कॉमन ले लिए, एस स्क्वायर माइनस 4s बाई एस माइनस बाई 0 का वैल्यू 1 तो माइनस एस, बाई डैश 0 का -2 तो माइनस माइनस प्लस 2, -4 माइनस माइनस प्लस 4, बाई 0 का वैल्यू 1 तो 1, -12, सॉरी यहाँ पे बाई एस होगा, है ना। तो जब बाई एस होगा तो यहाँ पे भी आपका जो है 4s माइनस 12 ओके इक्वल टू 1 बाई एस माइनस 3। हम लोग लिख सकते हैं आई थिंक, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नाउ हम लोग जो है एस स्क्वायर माइनस 4s माइनस 12 ओके बाई एस इक्वल टू 1 बाई एस माइनस 3, ये इधर आएगा प्लस एस माइनस 6 लिख सकते हैं। ओके इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, या इसको डिवाइड कर दो डायरेक्ट, डजंट मैटर। ओके अब इसको जो है कुछ भी कर सकते हैं, इसको नीचे ले आ सकते हैं ना, नीचे यहाँ देखो, इसको हम लोग इसको भी ब्रेक कर सकते थे, है ना। इसको लिख सकते हैं एस स्क्वायर प्लस 2s माइनस 6s माइनस 12 बाई एस इक्वल टू 1 बाई एस माइनस 3 प्लस एस माइनस 6। तो ये हो गया s प्लस 2 s माइनस 6 बाई एस बाई 1 माइनस एस माइनस 3 s माइनस 6। तो बाई एस इक्वल टू 1 बाई, ये इधर चलाएगा, s प्लस 2 s माइनस 3 s माइनस 6 प्लस, तो कैंसिल हो गया 1 बाई s प्लस 2। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेंगे। मान लेते हैं ये
बाई 1s है, ये बाई 2s, तो इसका तुम लोग जानते हैं, इसका निकालना होगा। बाई 1s इक्वल टू a1/s प्लस 2 a2/s माइनस 3 प्लस a3/s माइनस 6। अब इसमें इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे, a1 a2 a3 का वैल्यू निकालेंगे। तो आई थिंक a1 a2 a3 का वैल्यू जो आना चाहिए, ओके। जब सॉल्व करेंगे तो a1 का 1/40 है, a2 इक्वल टू माइनस 1/15 है, ओके, एंड a3 इक्वल टू 1/24 है, ओके। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो बाई एस a1 1/40 1/s प्लस 2 a2 माइनस 1/15 s माइनस 3 a3 1/s माइनस 6 और 1/s प्लस 2, ओके। आई थिंक नो प्रॉब्लम है ना। जब इसका फिर इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेंगे, आप टेक इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, तो 1/40 e⁻⁻2t हो जाएगा, इसका 1/15 e⁻3t हो जाएगा, e⁻60 हो जाएगा, e⁻⁻2t हो जाएगा। दिस इज अ फाइनल आंसर, है ना। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं आपको, इस तरह से आप जो है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बस स्टेप यही है कि कोई फंक्शन दिया हुआ है तो सबसे पहले जो है उसका एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करने के बाद उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेंगे, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेने के बाद जो है उसमें देखेंगे, है ना, कि वो जो गिवन इक्वेशन है उसको रीअरेंज करें और रीअरेंज करके वैसे फंक्शन में लाएँ जो किसी न किसी फंक्शन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हो, उसका इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, दैट इज द सॉल्यूशन, ओके। और नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।